24/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति मातेश्वरी रिवाइज 15/12/63 मधुबन। मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्धी रूप में चलते हैं। ये तो सब जानते हैं कि जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें फल मिला है। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्धी दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। कहते ना 3 जन्मों की कहानी हर व्यक्ति जानता है। पहले किया सो अब मिल रहा है और अब करेंगे सो फिर मिलेगा। तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कर्म आपने किया तो उसको किस्मत थोड़ी नहीं कहें। हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है तो किस्मत को लिखा किसने? हमने ही तो लिखा है ना। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। सोचते हैं हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ, लेकिन नहीं। वास्तव में किस्मत को भी बदला जाता है। किस्मत अर्थात तुम किसकी मत पर चल रहे हो? राम की मत पर या रावण की मत पर? ये तो ऐसे हुआ है जैसे ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है। इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है, किस्मत हमने ही बनाई है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। दुख सुख देना लेना ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो उसका कारण हम ही हैं, ना भगवान उसका कारण है और ना ही कोई दूसरा मनुष्य उसका कारण है। जो करनी सो भरनी, ये तो कॉमन कहावत है। ये तो दुनिया वाले भी जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। गीता में भी क्या वर्णन है? जीव आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं। जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो ये बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का जिम्मेवार मनुष्य खुद अपने आप है। दुख सुख का जिम्मेवार मनुष्य खुद अपने आप है। भगवान दुख सुख का जिम्मेवार नहीं है। भगवान ने किसी को दुख दिया न सुख दिया, मार्ग बताया। अब तुम चले कौन से मार्ग पर, वैसा ही तुम्हारा निश्चित भाग्य हो गया। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ने किया? बताओ, भगवान सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है? ये जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या हुए? सब भगवान ने किए। लड़ आपस में रहे, एक दूसरे को काट रहे हैं और दोष भगवान को दे रहे हैं। क्या मनुष्य की मत है? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता,
इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो। जो व्यक्ति तुमको दुख दे रहा है तो फिर दुख के समय उसे कैसे याद कर सकते हैं? उसकी तो शक्ल देखना भी नफरत समझेंगे। तो भगवान दुख दे रहा है तो फिर दुख में उसको क्यों याद कर रहे, क्यों उससे कह रहे हे प्रभु दुख हरो सुख दो? तो उनको याद करते हो। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हे भगवान। डॉक्टर भी क्या कहता है, दवा मेरी दुआ ऊपर वाले की। दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए? उसको कोई याद करना चाहिए? नहीं। बताओ, भला ये भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि ये दुख उसने दिया। ये भी तो समझने की बात है। जिसकी याद आ रही है दुख के समय तो ये कहना चाहिए कि उसने दुख दिया, फिर उसकी याद क्यों आ रही है? जब याद करते तो ज़रूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। तो इसका मतलब सुख देने का संबंध है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका जिम्मेवार कोई और है। दुख के समय भगवान को याद कर रहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि दुख देने वाला कोई और है, दुख भगवान नहीं देते। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं ना। बाबा ने कहा एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान को और दूसरा है बाप। तो या बाप जिम्मेवार है या मैं जिम्मेवार हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया। जब दुख आता तो क्या सोचते हैं, उसने ही मुझे दुख दिया, भगवान ने ही मुझे दुख दिया। हे भगवान तेरी क्या मर्जी थी? वास्तव में भगवान की ऐसी मर्जी हो सकती है क्या? किसी को दुख देने की मर्जी भगवान की हो सकती है क्या? अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुखदाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं, किससे? भगवान से। तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से ही मांगते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा तो भी कहेंगे हे भगवान इसको सुलझा दो, तुम्हारे मंदिर में जा कर के घंटा चढ़ाएंगे। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना। तो मत भी उनसे मांगते हैं। किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते तो ज़रूर वह सबका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। वह दाता है और वही सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके ही पास है। इन सब बातों का इलाज केवल शिव बाबा के ही पास है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है। तो ये सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद ज़रूर करते हैं। जाने चाहे नहीं जाने परमात्मा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन दुख के समय याद ज़रूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता ओ माई गॉड। भले कोई जाने न जाने कि वह गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता ज़रूर है। तो ये भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता या उनका कनेक्शन सुख देने से है? ये तो हमारी याद से भी सिद्ध हो
जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते, वह दुख देता तो दुख देने वाले को याद क्यों करते। दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें, परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो बाबा ने कहा खास प्रेम आता है। जितना दुख होगा उतना ही भगवान ज़्यादा याद आएगा और कहेंगे अब तो उसके अलावा कोई इस बात को सुलझा नहीं सकता। अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है। अंदर वह खुशी आती है तो ज़रूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है। तो दुख का कारण जो ज़रूर कोई और है, अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं दूसरा हुआ तो ज़रूर मैं जिम्मेवार हुआ, तो ज़रूर जो दुख मुझे मिल रहा है उसका जिम्मेवार मैं हुआ। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी बेसमझी है। दुख को पैदा कौन करते, हम ही तो अपने आप से करते हैं ना, तो कितनी बेसमझी है। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं वह चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। क्रोध किया, कलह कलेश की, किसने किया क्रोध, भगवान ने कि तुमने। आश्चर्य की बात है ना, मनुष्य चाहता नहीं हूँ फिर भी दुख बनता जाता है। तो ज़रूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। ज़रूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज समझ होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए, इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं, कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत ही नहीं है। कई बेचारे इतनी अच्छी बातें समझने के लिए भी कितने बहाने देंगे, कहेंगे फुर्सत ही नहीं है, समय नहीं है। क्या करें, ग्रस्त धंधा आदि संभालें या ये करें, ये वह करें, क्या करें। इसलिए वह देखते हैं संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े। किसी से कहो भाई साहब थोड़ा टाइम निकालो, बहन जी थोड़ा समय निकालो, तो क्या कहेंगे बच्चे छोटे छोटे, घर का बहुत धंधा है, समय कैसे निकालें, इनसे फुर्सत मिले तब तो। फिर उनको संभालते संभालते सुख का अनुभव तो कभी हुआ नहीं और ही दुख का अनुभव होता है। हाँ, अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया है, मेरे मेरे में तो फेरा है, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो चीज़ बना करके मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। आपने कहा हर चीज़ की व्यक्ति खोज निकालता है, तो अब खोज निकालो कि वास्तव में मैं दुखी क्यों हूँ, दुख का कारण क्या है। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है यही दुख का कारण है। जिन चीज़ों को मेरा समझा है, मेरी चीज़ समझी, वही दुख का कारण है और जीवन में दुख कोई दे नहीं सकता। दुख मिटाने का इलाज क्या है, वह भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते क्या करें, कैसे करें। क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें, कहेंगे तुम तो उसमें फंसी नहीं हो, गृहस्थी में फंस के देखो, अब बताओ क्या करें, क्या गृहस्थी छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि
जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। तो बड़ा बंडर लगता है, जिसको खोज रहे, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसके सामने जा कर के गा रहे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और वो आकर के समझ देता तो उसको समझते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि ये अनुभव की चीज़ है। ज़रूर अनुभव हुआ है तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। कहाँ से मिलेगा सुख? आत्मा के 7 गुण कौन कौन से? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। और हर मनुष्य को अपने जीवन में यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और उसको वह ढूंढ कहाँ रहा है? बाहर, और है उसके अंदर। और कहाँ से मिलेंगे? परमात्मा इन 7 गुणों का सागर है। तो बाबा ने कहा, जो बहुत काल की आस रखते आए हो, अभी वह जो सुखदाता है वह स्वयं हमको अपना ये परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी हुए क्यों हो? बाबा कह रहे, मैं तुमको बताता हूँ, हे बच्चे, तुम दुखी क्यों हुए हो? कारण तो तुम्हारा ही है। बाबा ने कहा, तुम्हारा दुख का कारण तुम ही हो। दूसरे ने, किसी ने तुमको दुख नहीं दिया है। लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता है, जिसके कारण दुख उठा रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आकर के समझो, देखो। हम इतनी ऑफर करते हैं, बाबा कहते हैं, हम तुमको इतनी ऑफर करते हैं, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। तो भी आश्चर्य है, देखो, ये सुनते भी बेचारे कहते शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता अहो मम माया। एकदम माया पकड़कर बैठी है, मनुष्यों को एकदम माया पकड़ कर के बैठी है। और चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं, वही बाप सामने बतलाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है? जिस बात के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं, और वो बात बाबा सन्मुख आकर के समझाते हैं, बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है? सुख कहाँ से मिलता है और दुख कहाँ से मिलता है? तो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बाप खुद कहते, मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। इसलिए कहते हर 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 महादेव। तो क्या हरता ये मनुष्यों को पता नहीं। तो वास्तव में वह संगम पर आकर के दुख हरता है और सुख देता है। तो बाबा ने कहा, दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता सुख हरता। कभी आरती में ये नहीं कहा कि आज दुख हरता है सुख करता है, और कल दुख देता है और वो सुख हर ले लेता है। नहीं, तो हर दुख को वो हरता है। बाप कहते, बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने से। बाबा कहता, मैं क्यों सृष्टि पर आया हूँ, पतित धरती पर क्यों आया हूँ? तुम्हारे दुख हरने। लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं, योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे ही दुख दूर करने की मैं शिक्षा देता हूँ। जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज़ है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कोई कोई तो ऐसे ऐसे कारण बताएंगे जैसे कि भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करते हैं।
कर्मों का ऐसा हिसाब किताब आ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा तो भगवान की याद करना ही छोड़ देंगे, मंदिरों में भी जाना छोड़ देंगे। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना ये सब जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे और दूसरे तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे। एक तरफ तुम कहते हो भगवान ऐसी कृपा करो जो हम दुख से छूटे, और वही दुख से छूटने के लिए बाप रास्ता बता रहे हैं। तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, तो भी देखो किसी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। ये प्रकृति तो मेरी रचना है, जो अनादि है वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ आई है जो दुख का कारण है, उसको ही क्या कहा जाता है? 5 विकार माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज़ है जो आने से फिर ये सभी चीज़ें दुख का कारण बन चुकी है। विकार आने से ही सब चीज़ें दुख का कारण बन चुकी हैं, नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है। उनके लिए यह संपत्ति धन आदि जो है वह सब दुख सुख के कारण हैं। लेकिन इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये सब चीज़ें दुख में आ गई हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कि मैंने ये जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है, नहीं, दुख के कारण तुम बने हो। बाबा ने कहा बाबा ने जो रचना रची वो तो बहुत सुंदर रचना थी। भगवान ने कोई ऐसी रचना नहीं रची जिसमें दुख का कोई भी अंश मात्र हो, लेकिन दुख का कारण तुम ही बने हो। तुमने ही ऐसे कर्म किए जिसके कारण तुम खुद ही अपने कर्मों से दुखी हो। तुम्हारे में कोई और अलग चीज़ आई है, वह अलग चीज़ है ये माया 5 विकार। अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते ये सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वह सुख की चीज़ें दी होंगी, इसमें तुमने विकार डाल करके इन सब चीज़ों को खराब कर दिया है। इसलिए बाप कहते तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने की हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते बार बार आओ कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात ख़त्म। ऐसे नहीं यहाँ से सुना बाहर गए तो सारी बात ख़त्म। कई फिर कह देते ये तो बड़े या बूढ़ों का काम है। कई फिर कहते हैं ये हमारा काम नहीं, सत्संग में जाना भजन करना इतने बड़े बूढ़ों का काम है। और ये पता है कि बुजुर्ग हम होंगे कि नहीं होंगे, आज के अलावा कल का भी तो कुछ पता नहीं, पल का भी तो कोई भरोसा नहीं। परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात ख़त्म। कई फिर कह देते हैं ये तो बड़े या बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों का ही ज़रूरी है? जीवन बनाना बूढ़ों को ज़रूरी है कि हम सबको ज़रूरी है? शक्ति की ज़रूरत बूढ़ों को या यूथों को है? बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं।
उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही समझ जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा यत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना और वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़े ही उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं। फिर कोर्टों में कोई जागते हैं। आगे भी ऐसे हुआ है, तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोर्टों में कोई ही मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज़ को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन, सच्चा सेवादारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। सच्चा सेवादारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं पवित्र आत्मा हूँ। दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हूँ। मैं चमकती हुई मणि के समान हूँ। मुझ आत्मा में शक्ति बहुत है। मेरा प्रकाश सूर्य से भी ज़्यादा तेज है, जो चारों तरफ फैल रहा है। मैं आत्मा 7 गुणों से संपन्न सतोगुणी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जो इन 7 गुणों के सागर हैं। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से 7 गुण भरने के लिए परम धाम में जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। शरीर के आकर्षण से दूर, 5 तत्वों की दुनिया से परे मैं पहुँच जाती हूँ परम धाम, शांति धाम, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा अति सूक्ष्म
रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने पहुंचते ही बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से सातों गुण निकल निकल के मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं और मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। परमात्म शक्तियों से मैं आत्मा सातों गुणों में भरपूर हो गई। मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। जैसे शिव बाबा शक्तिशाली है, शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। मेरा एक एक अवगुण समाप्त होता जा रहा है। गुणों के भंडार से बाबा से मेरे अंदर एक एक गुण भरपूर होता जा रहा है। अब मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझ आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान हूँ। ओम शांति।